देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर में मैं एक पेशेंट के साथ रूबरू हो रही हूँ। अनीता जी हैं, ये जबलपुर से हैं। इनको सीए गॉल ब्लैडर लिवर है। अनीता जी, जब आप नागपुर गई थी, नागपुर में आपको डॉक्टरों ने बोल दिया था कि आपका ये बिलिरुबिन इतना बढ़ा हुआ है तो आपका कीमोथेरेपी नहीं हो सकता, स्टंट नहीं डल सकता। जी हमको ये सब पता नहीं है। आपके हस्बैंड ने बताया नहीं होंगे हमको, इसका हम जानकारी हमको नहीं है। जी, आपको ये बताया गया था जी मैम कि स्टंट नहीं डल सकता, कीमो नहीं हो सकती, आप घर ले जाके इनको जैसे भी करके बिलिरुबिन कम हो सकता है, यही करें। तो मैं लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जो इस तरह के पेशेंट्स हैं जिनका एलोपैथी इलाज नहीं हो सकता, संभव नहीं है कि बिलिरुबिन बढ़ गया है, स्टंट नहीं डल सकता, सर्जरी नहीं हो सकती, कीमो नहीं हो सकती, ऐसे पेशेंट्स के लिए देवी अहिल्या हॉस्पिटल के दरवाजे खुले हैं। जो एलोपैथी जिन पेशेंट्स को मना कर देता है, हाथ जोड़ लेता है कि आप घर ले जाके सेवा करिए, ऐसे पेशेंट्स की सेवा देवी अहिल्या हॉस्पिटल करती है। हिम्मत नहीं हारे, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना है। हम सब तरफ घूम चुके हैं, जहाँ तक हो सके हम इस चीज से बचे। हाँ, करने वाले घर को परेशान थे हम। जी, मैं समझ सकती हूँ। हाँ, अकेले सिंगल में बेटी घर मेरी, तो मैं बोला कि हमारे लिए तो किसके हो की रही होगी। नहीं, निश्चित। तो हमने किया तो सहारा हमारे लिए बनने न गए, घर में बैठे कुछ दिन में स्वस्थ रहेंगे। निश्चित, इसीलिए देवी अहिल्या हॉस्पिटल ऐसे पेशेंट्स जो घर में बैठे रहें, स्वस्थ हो जाएं, ऐसे पेशेंट्स का इलाज देवी अहिल्या हॉस्पिटल कर रहा है। ऐसे ही पेशेंट्स के लिए, हालांकि सभी तरह के पेशेंट्स के लिए देवी अहिल्या हॉस्पिटल के दरवाजे खुले हैं। जहां एलोपैथ मना कर देता है वो पेशेंट्स देवी अहिल्या में आते हैं और वो ठीक भी होते हैं। आपके जैसे ही कई पेशेंट्स इस हॉस्पिटल से ठीक हुए हैं, तो निश्चित आप भी इस बीमारी से बाहर आए। आप शाम को मैं तो करवा देंगे। अनीता जी हमारे यहाँ जब आई थी तो इनका बिलिरुबिन 27 तारीख को 12.5 था। अब वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है। पहले तो मैं अनीता जी से ही बात करूंगी कि वो किस तकलीफों से यहाँ आई थी। और उनको क्या तकलीफ थी और अभी क्या फर्क महसूस हो रहा है। जी अनीता जी। हमको 7 दिन में कुछ परिवर्तन आया है। नहीं, मैं तो ये जानना चाहूंगी पहले आपको तकलीफ क्या थी। हमको उल्टियाँ होती थी, कुछ भी खाती थी, हजम नहीं हो रहा था हमारा। अब फल फ्रूट जूस खाती हूँ। अब लीवर कमजोरी कारण मतलब हमारा खाना नहीं खा रही है। बस पेट आपका साफ नहीं होता था। हाँ, पेट साफ होने लगा। हाँ, पहले आपको 2-2 3-3 दिन तक लेटरिन नहीं आती थी, मोशन नहीं होता था। हाँ, अभी बाथरूम में ज्यादा नहीं जाती थी, अब वो भी थोड़ी जाने लगी है। पहले बाथरूम कम होती थी। हाँ जी। हाँ, कैसा महसूस किया 7 दिन के अंदर? हमें तो अच्छा लगा, हल्का सही लगा हमारा। मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप आई थी 27 तारीख को तो 12.5 था आपका जी। फिर कम हुआ, फिर 11.5 हुआ 3 दिन के अंदर। फिर 3 दिन बाद फिर कराया तो 10 के आसपास आपका बिलिरुबिन है। 30 तारीख को हमने लास्ट कराया है। अभी हम आपका आज और कराएंगे तो पता चलेगा कि और 1-2 पॉइंट कम होगा निश्चित। आपके साथ आपके पति भी आए। हाँ, आज तो हुआ था भाई। हाँ, तो वो रिपोर्ट अभी नहीं आई है ना, रिपोर्ट आएगी तो वो भी बताऊंगी। आपके साथ आपके पति भी आए, मैं उनसे भी बात करूंगी। जी, क्या नाम है आपका? प्रहलाद जी। आप अपनी पत्नी का क्या क्या इलाज आपने कराया? मैंने यहाँ से नागपुर में करवाया जी, पीलिया और उनकी गांठ का। जी। क्या फायदा लगा था आपको? उसमें से फायदा तो नहीं मिला, एक सी पोजीशन रही। फिर मैं जी अपने जीवा हॉस्पिटल है जबलपुर में, वहाँ करवाता रहा। तो उसमें थोड़ी सा बेनिफिट मिला मेरे को। मिलने के बाद क्या है कि ये जो बढ़ रहा था इनका पीलिया और बढ़ता जा रहा था, तो उन्होंने बोला कि आप कोई डॉक्टर पाल के पास से जो कि हमारे इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर हैं। जी। तो उनसे जानकारी मिली और फिर वो लेके आया मैं। जी। आप क्या महसूस कर रहे हैं? अब तो बहुत कुछ सुधार महसूस हो रहा है। जी मैडम। देखिए, हमें भी बड़ी खुशी होती है कि हमारे इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर्स हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट भेजते हैं, यानी कि उनका विश्वास जो उनका बढ़ रहा है और उनका विश्वास ही हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम पेशेंट को फास्ट रिकवरी दे रहे हैं। जी। आप 7 दिन अस्पताल में भर्ती रही अनीता जी। अस्पताल में जब आप भर्ती थी, आपका इलाज हमारा स्टाफ कर रहा था, डॉक्टर्स आपके साथ आके मिल रहे थे, कैसा व्यवहार और कैसा आपको लगा? नहीं, सबका अच्छा था जी। हाँ, सबका अच्छा था।
और हमको दोबारा हमको आने आपसे संपर्क होता रहे, अच्छा लगे हमको। जी। और जो आप लोगों को मतलब हमको अगले आदमी को पहुँचाने का मौका मिले हमको। जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगी? आप ही की तरह पीड़ित महिलाएं हैं हाँ। या पुरुष हैं इस बीमारी से? हाँ, तो आपको सलाह देंगे कि आपके पास पहुँचे। देवी अहिल्या हॉस्पिटल में जी, देवी अहिल्या पर जी। आपके पति से भी मैं बात करूंगी। जी जी, आप 7 दिन यहाँ रहे, जी। आपने हमारा स्टाफ के साथ, अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल खुले दिल से आप बोल सकते जी हैं। जी जी जी। नहीं ठीक, व्यवहार बढ़िया है जी और व्यवस्थाएं भी बढ़िया है। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को आप, क्योंकि आपकी पत्नी बीमार है, आप खुद इस चीज से सफर कर रहे हैं, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगा कि सबको, मेरे को जो भी मान लो ऐसा कोई पीड़ित आदमी मिल रहा तो उनको अपनी हॉस्पिटल का पूरा पता दूंगा जी और यहाँ पहुँचाऊँगा, पहुँचाने की और जो भी मेरे से बनेगा करूँगा। जी। जी अनीता जी, हम आपको मेडिसिन देके डिस्चार्ज करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप डाइट हम जो बताएंगे वो और हमारी मेडिसिन बराबर लेंगी। जी। निश्चित आपका पीलिया धीरे धीरे नॉर्मल होता जाएगा और आप इस बीमारी से बाहर आएंगे। जी धन्यवाद। जी जी। दिल्ली में देवी अहिल्या कैंसर केयर सेंटर ने एक नए केयर सेंटर की स्थापना की। कैंसर से पीड़ितों का इलेक्ट्रो होम्योपैथी से यहां पर होगा इलाज। आशाहीन कैंसर रोगियों के लिए आशा की एक नई किरण, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, जहां संभव है कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन। दर्द से तड़पते कैंसर मरीजों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल मेडिसिन द्वारा अब तुरंत राहत। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, कॉल 9584040131।